सभी देशवासियों को, सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम आपसे एक अहम विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और आज का अहम विषय जो है वह है कोरोना नाम का वायरस, जिसको हमारा भारत देश ही नहीं अपितु सारा विश्व जिससे आज चिंतित है, दुखी है, परेशान है, टेंशन में है। आप जानते हैं जितने भी वायरस हमारे भारतवर्ष में आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये महामारियां कहाँ से आती हैं? ये सारी महामारियां विदेशों से आती हैं। क्यों? क्योंकि वहां का खान पान रहन कुछ भी ठीक नहीं। हमारा भारत देश पवित्र है, पावन है, स्वच्छ है, लेकिन आज भारत देश को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आज हम भारतवासी भी जो है विदेशी सभ्यताओं को अपनाने लगे हैं, जिसको जैसा देखा वैसा करने लग गए हैं, इसीलिए दुखी है, परेशान है। आप जानते हैं कोरोना जैसी महामारी आई कहां से? ये महामारी आई चीन से। क्यों? क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने महाराज एक चमगादड़ को मारकर उसका सूप पिया, जिससे महामारी फैली। क्या आप जानते हैं क्या यही हमारी सभ्यता है? हम किसी जीव की हत्या करके उसका मांस खाएं? नहीं बंधुओं, मेरा सभी से हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना है कि सर्वथा ऐसे आहार से दूर रहें। आप स्वस्थ रहें, अपने घर परिवार को स्वस्थ रखें और अपने देश को सुरक्षित रखें। और यही कदम हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है देश हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं, बार बार उनकी भावनाओं को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बंधुओं, पहले से आपने देखा होगा कि व्यक्ति यदि कहीं बाहर से अपने घर में आता था तो सबसे पहले अपने जूते चप्पल बाहर उतार करके हाथ पांव धोता था, तब जाकर घर में प्रवेश करता था। हाथ पांव धोकर ही भोजन करता था और जूते पहनकर कभी भोजन नहीं करता था। और मलमूत्र त्यागने के बाद भी अपने हाथों को मिट्टी से साफ करता था। आज ये हमारी सारी परंपरा कहाँ चलेगी? ये हमारी सभ्यता कहाँ चलेगी? जो ऋषि मुनियों की सभ्यता थी, ऋषि मुनियों के नियम थे, वो कहाँ चलेगी? ये सारा देख करके मन में बड़ा दुख होता है। इसलिए और पहले के लोगों को आपने देखा होगा जमीन में बैठ करके भोजन करते थे। आज तो लोग जूते पहन करके खड़े खड़े होकर के भोजन करते हैं। ये सारी सभ्यता विदेशी सभ्यता को अपना रही है। आज इन बातों पर किसी का ध्यान नहीं, इसीलिए मन परेशान रहता है, दुखी रहता है। इसीलिए परमात्मा ने जो है कोरोना नाम जैसी महामारी से हम और सभी देशवासियों को एक नया संदेश दिया है कि अभी भी समय है, समय पर चेत जाओ। अपने खान पान, रहन सहन, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दो। अत्याचार बुराई से हमेशा बच करके रहो। अपने से बड़े लोगों का जीवन में मान करो, सम्मान करो, आदर करो। और यही छोटी छोटी बातें हमें कोरोना जैसी महामारी से बचा सकती हैं। विशेष इससे बचने के लिए जो है हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। जैसे गिलोय, जिसको हमारे आयुर्वेद में जो है अमृता कहा गया है,
हो सके तो गिलोय और तुलसी का काढ़ा बनाकर के जो है इसका पान करें और पंचगव्य का सेवन करें। पंचगव्य जो है, क्योंकि गौ माता हमारी माता है, क्योंकि माँ ही हमें इस विपत्ति से बचा सकती है। पंचगव्य 5 चीजों से मिलकर के बना होता है। गाय का गोमूत्र, गाय का गोमय, दूध, दही और घी, इन 5 चीजों को मिलाकर के पंचगव्य बनता है। इसका नित्य सेवन करें और हो सके तो घर में नित्य हवन करें। गुग्गुल धूप जला करके अपने प्रत्येक कमरों में इसकी धूप करें, क्योंकि ऐसा करने से जो है सभी प्रकार के वायरस जो है दूर होते हैं, कीटाणु मरते हैं। ऐसा हमारे ऋषि मुनि संतों का मत है। और ऐसा नवरात्रि का पावन सुअवसर हम और आप लोगों को मिला हुआ है, तो इसलिए अपने घर में रहकर आद्या शक्ति माँ भगवती की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, क्योंकि केवल माँ ही हम और आप लोगों को, समस्त देशवासियों को इस महाविपत्ति से बचा सकती है, संकट से बचा सकती है। क्योंकि कहा गया है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ही। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं। ये अपने मन में विश्वास रखना सभी देशवासियों, कभी उदास मत होना और इस महामारी से जो है घबराना मत, मन में विश्वास रखना, क्योंकि जो है कहा गया है मन मत होना बाबरे उदास, ये कोरोना जरूर भागेगा। मन मत होना बाबरे उदास, ये कोरोना जरूर भागेगा। मन में रखना विश्वास, ये कोरोना एक दिन मिट जाएगा। इसलिए सभी से मेरा हाथ जोड़कर कहना है कि इस विषम परिस्थिति में बिल्कुल भी घबराए नहीं। धैर्य और साहस से काम लें, यही हमारे भारतवर्ष के सभी ऋषि मुनि संतों का संदेश है। क्योंकि किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा है, खुद पर हो विश्वास और कर्म पर हो आस्था, तो फिर कितनी भी बाधाएं आए तो मिल जाता है रास्ता, मिल जाता है रास्ता। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ जो है सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम।